सब्सक्राइब करें रखोलिया क्लासेस को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नंबर अर्थात संख्याओं के प्रकार। ठीक है ना। टाइप्स ऑफ नंबर। संख्याओं के प्रकार। ठीक है ना। तो पहले हम नंबर लाइन देखेंगे। क्या देखेंगे? नंबर लाइन। अब देखिए, एक ये नंबर लाइन बनाई गई है। यहाँ 0 ले लिया और राइट में पॉजिटिव नंबर है। ठीक है ना। और यहाँ लेफ्ट में नेगेटिव नंबर है। अब इस नंबर लाइन में देखते हैं हम लोग नंबर लाइन संख्या देखा है। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि जो 1 से संख्याएं इस नंबर लाइन के ऊपर हैं इनको बोलते हैं हम प्राकृत संख्याएं। या गणन संख्याएं, नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर। यदि हम इसी को 0 से प्रारंभ कर देते हैं तो ये हो जाएंगी हमारी पूर्ण संख्याएं। ठीक है ना। और नंबर लाइन पे जितने भी नंबर दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सारे शामिल कर लिए जाएं तो हो जाएगा पूर्णांक संख्याएं। ठीक है ना। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो 1 से प्रारंभ हो रही हैं ये हमारे पॉजिटिव नंबर हैं। पॉजिटिव नंबर्स, ये नेगेटिव नंबर्स हैं। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि सारी संख्याएं इस नंबर लाइन पे आई हुई हैं। अब इन्हीं में से और भी संख्याएं निकल के आएंगी बाहर। ये 2, 4, 6, 8, 10, 12 हम ले लेते हैं तो ये सम संख्याएं जो हम पढ़ाएंगे आपको। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 इस टाइप से विषम संख्याएं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 अभाज्य संख्याएं। जितनी भी संख्याएं सारी संख्याएं यहीं से निकल के आएंगी। ठीक है ना। तो आज हम लोग पढ़ते हैं प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं और विषम संख्याएं। तो नोट करिए आप लोग। सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृत संख्याएं। नेचुरल नंबर। इसी को हम गणन संख्याएं भी कहते हैं, काउंटिंग नंबर्स, है ना। या गणन संख्याएं, काउंटिंग नंबर्स।
अब ये काउंटिंग नंबर्स क्या हैं, वही तो मैंने आपको समझा दिया संख्या रेखा के ऊपर, ठीक है ना। अब देखिए, वस्तुओं को गिनने के लिए हम जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन संख्याओं को हम गणन संख्या या प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है ना। वस्तुएं गिनते हैं ना हम लोग, तो उनको गिनने के लिए जिन संख्याओं का हमें प्रयोग करना पड़ता है उनको हम प्राकृत संख्या अथवा गणन संख्या कहते हैं। नोट करिए आप लोग, वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है क्या कहते हैं उनको, उन संख्याओं को प्राकृत संख्या या गणन संख्या कहते हैं। उन संख्याओं को प्राकृत संख्याएं या गणन संख्याएं कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, प्राकृत संख्याओं समुच्चय क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 ... अंतिम संख्या क्या है आगे, सबसे बड़ी संख्या क्या है ये पता नहीं चल पाता है, ठीक है ना। स्टार्ट कहाँ से तो पता है हमें, लेकिन एंड कहाँ ये पता नहीं है। अब इसको और आगे थोड़ा समझते हैं हम लोग। नोट बहुत ध्यान से पढ़िए आप लोग। अभी हमने देखा कि प्राकृत संख्याएं अथवा गणन संख्याएं कहाँ से प्रारंभ हुई थी, 1 से प्रारंभ हुई थी। जबकि संख्या रेखा इसके पहले बनाई थी वहाँ पर शून्य भी था, नेगेटिव नंबर से भी थी। तो स्पष्ट हो रहा है कि शून्य जो संख्या रेखा पर दर्शाया गया था वो प्राकृत संख्या में शामिल नहीं हुआ है। अब शून्य को हम प्राकृत संख्या नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं, क्योंकि हम संख्या को कहाँ से गिनते हैं, 1 से गिनते हैं। गिनती हम 1 से शुरू करते हैं ना, इसलिए शून्य को प्राकृत संख्या नहीं कहा जाता है। तो नोट करिए आप लोग, शून्य को प्राकृत संख्या नहीं माना जाता है। अब क्यों नहीं माना जाता है, क्योंकि हम संख्या को 1 से गिनना प्रारंभ करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हम संख्या को 1 से गिनना प्रारंभ करते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार एक क्या है, एक सबसे छोटी व पहली प्राकृत संख्या है, ठीक है ना। इस प्रकार एक क्या है, एक सबसे छोटी
ठीक है ना। और क्या है, सबसे छोटी के अलावा सबसे छोटी सबसे पहली प्राकृत संख्या है, वह प्रथम प्राकृत संख्या है। ठीक है ना। तो एक जो है सबसे छोटी वह पहली प्राकृत संख्या है। ठीक है ना। अब सबसे बड़ी प्राकृत संख्या लिख सकते क्या हम? नहीं लिख सकते हैं। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती है। तो नोट करें आप लोग, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती है। अब सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात क्यों नहीं की जा सकती है? क्योंकि प्रत्येक संख्या के आगे यानी राइट में एक और संख्या हमें मिलती है। ठीक है ना। प्राकृत संख्याएं एक एक के अंतराल पर होती हैं, और यदि हम किसी प्राकृत संख्या में 1 को ऐड कर दें, 1 जोड़ दें, तो उसके आगे वाली प्राकृत संख्या हमें मिल जाएगी। ठीक है ना। उसके तुरंत बाद जो प्राकृत संख्या होगी वो हमें प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि हमने 8 ले लिया, 8 ले लिया, अब 8 में हम 1 जोड़ते हैं तो 9 मिल जाएगी, उसके तुरंत बाद वाली संख्या मिल जाएगी। 25 ले लिया और 25 में 1 को प्लस किया, 26 मिलेगा हमें, उसके तुरंत बाद वाली प्राकृत संख्या मिल जाएगी। ठीक है ना। तो प्रत्येक संख्या में 1 जोड़ने से उसके तुरंत बाद वाली प्राकृत संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। अब देखते हैं हम सम संख्या। पहले हम पूर्ण संख्या देखेंगे और उसके बाद सम विषम देखेंगे। अभी हमने संख्या देखा, बताया था आपको कि पूर्ण संख्याएं शुरू कहाँ से होती हैं। जैसे कि प्राकृत संख्याओं के मध्य में एक एक का अंतर होता है, ऐसी पूर्ण संख्या के मध्य में भी एक एक का अंतर होता है। ठीक है ना। पूर्ण संख्याएं, अभी संख्या रेखा में बताया था हमने कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में यदि हम शून्य को और शामिल कर दें तो वह पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बन जाएगा। भाई प्राकृत संख्याओं का समुच्चय रखा था हम लोगों ने अभी, जो 1 से स्टार्ट हो रहा था। सबसे छोटी और प्रथम प्राकृत संख्या कौन सी थी? 1 थी, 1 से स्टार्ट हुआ था। लेकिन हम शून्य को और शामिल कर दें उस समुच्चय में तो पूर्ण संख्या समुच्चय कहलाएगा। तो देखिए आप, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में शून्य को शामिल कर देने से पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बन जाता है। ठीक है ना। अब देखिए पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय 1 2 3 4 5 6। थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग, ये जो समुच्चय देख रहे हैं आप लोग, ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है ना। और मैंने आपको बताया कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में यदि हम शून्य को शामिल कर दें तो वह पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बन जाएगा। तो इसमें शून्य को और हम शामिल किए दे रहे हैं तो ये बन गया आप पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। ठीक है ना। अब देखिए, जिस प्रकार से प्राकृत संख्याएं एक एक के अंतराल पर थीं और किसी प्राकृत संख्या में एक जोड़ने से उसके तुरंत बाद वाली प्राकृत संख्या प्राप्त हो जाती थी, तो पूर्ण संख्याएं भी एक एक के अंतराल पर
रहेंगी, ठीक है ना। उसमें भी हम एक जोड़ेंगे तो हमें तुरंत बाद वाली हमें पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए थोड़ा सा और, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में शून्य शामिल कर दिया हमने, तो ये बन गया पूर्ण संख्या का समुच्चय, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है? तो क्या होगा इसका जवाब? जी नहीं, क्योंकि शून्य प्राकृत संख्या नहीं है। हाँ, शून्य को छोड़ दें यदि, तो शून्य के अलावा जितनी भी संख्याएं सभी प्राकृत संख्याएं हैं। शून्य के अलावा जितनी भी संख्याएं सभी प्राकृत संख्याएं। क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण हो सकती हैं? यस, सही प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि प्राकृत संख्या तो है ही इसमें, और शून्य शामिल कर दिया हमने। तो सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण हो सकती हैं, किंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत नहीं हो सकती हैं। यदि जीरो को हम छोड़ दें तो जीरो के अलावा जितने भी पूर्ण संख्या वो सभी प्राकृत संख्याएं हो सकती हैं या हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं हम सम संख्याएं। सम प्राकृत संख्याएं, ठीक है ना। हम देखते हैं सम प्राकृत संख्याएं। ठीक है ना। अब देखिए, जैसा ही संख्या रेखा पर चर्चा की थी मैंने अभी स्टार्टिंग में, कि संख्या रेखा में सम संख्या भी मौजूद थी, 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से। तो 2, 4, 6, 8, 10 या 12 किस टाइप की संख्याएं थी? ये संख्याएं इस टाइप की थी कि ये संख्याएं 2 से डिवाइड हो रही थी, 2 से डिवाइड हो रही थी। तो स्पष्ट हो गया कि ऐसी प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं वो सम संख्याएं कहलाती हैं, सम प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है ना। तो नोट करिए आप लोग, ऐसी प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हों, ठीक है ना। ऐसी प्राकृत संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हों उन्हें सम संख्याएं कहती हैं, ठीक है ना। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सम संख्याएं कहते हैं, इवन नंबर, है ना। अब देखिए सम संख्याओं का समुच्चय, सम संख्याओं का समुच्चय क्या हो जाएगा? 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस टाइप से। आप देख सकते हैं कि सम संख्याओं समुच्चय में जो भी संख्याएं हैं सभी संख्याएं 2 से डिवाइड हो रही हैं, सभी संख्याओं में 2 का भाग जा रहा है। इसके आगे और भी जितनी संख्या अनंत रहेंगी, जैसे प्राकृत संख्या अनंत थी ना, पूर्ण संख्या अनंत थी, तो ये संख्या भी अनंत रहेंगी, ठीक है ना। सबसे बड़ी सम संख्या हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन सबसे छोटी और पहली सम प्राकृत संख्या 2 है। सबसे छोटी भी 2 है, प्राकृत संख्या और सम प्राकृत संख्या 2 है, ठीक है ना। ध्यान रखिए आप लोग कि सबसे बड़ी सम प्राकृत संख्या हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन सबसे छोटी और पहली सम प्राकृत संख्या 2 रहेगी, और सम प्राकृत संख्या में 2-2 का अंतराल रहेगा, इनका डिफरेंस 2 रहेगा। क्रमांगत
दो सम संख्याओं का डिफरेंस कितना रहेगा, 2 रहेगा। जैसे क्रमांगत दो प्राकृत संख्याओं का डिफरेंस 1 हो रहा था, क्रमांगत दो पूर्ण संख्याओं का डिफरेंस 1 हो रहा था, किंतु क्रमांगत दो सम प्राकृत संख्याओं का डिफरेंस 2 रहेगा। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी भी सम प्राकृत संख्या में 2 को प्लस कर दें तो उसके तुरंत बाद वाली सम प्राकृत संख्या प्राप्त हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमने 24 ले लिया, 24 2 से डिवाइड हो रहा है ना, 24 सम प्राकृत संख्या है और इसमें हम 2 प्लस कर रहे हैं, कितना 26 आएगा, जो कि 24 के तुरंत बाद वाली सम प्राकृत संख्या है। ठीक है ना। तो किसी भी सम प्राकृत संख्या में 2 ऐड कर देने से उसके तुरंत बाद वाली सम प्राकृत संख्या प्राप्त हो जाती है और सबसे छोटी सम प्राकृत संख्या 2 है और पहली सम प्राकृत संख्या 2 है। अब आते हैं विषम प्राकृत संख्या के ऊपर। नोट करिए आप लोग, और नंबर विषम प्राकृत संख्या या संख्याएं और नंबर्स। ठीक है ना, और नेचुरल नंबर्स। अब जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि ऐसी प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः डिवाइड हो जाती हैं, 2 का पूरा पूरा उनमें भाग चला जाता है, तो वो सम प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। विषम प्राकृत में क्या रहेगा, 2 से पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। यदि कोई संख्या विषम है और हम 2 से डिवाइड करें तो उसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। ठीक है ना। और प्रत्येक स्थिति में यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं विषम प्राकृत संख्या को, तो प्रत्येक स्थिति में 1 शेष बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, चाहे कोई भी विषम प्राकृत संख्या हो। यदि हमने 2 से डिवाइड किया है तो उसका रिमाइंडर 1 ही रहेगा। तो नोट करिए आप लोग, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से या 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें विषम प्राकृत संख्या कहते हैं। विषम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए विषम प्राकृत संख्याओं समुच्चय, विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। क्या हो जाएगा, 1 3 5 7 9 11 13 15। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये सारी संख्याएं विषम प्राकृत हैं। आप चेक कर सकते हैं, किसी भी संख्या को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कोई भी संख्या पूरी पूरी डिवाइड नहीं होगी और प्रत्येक स्थिति में इसका रिमाइंडर 1 बचेगा, जैसा कि मैंने पहले बता दिया आपको। ठीक है ना। अब देखिए, जैसा कि प्राकृत संख्याएं या गणन संख्याएं एक के अंतराल पर थी, 2 क्रमांगत प्राकृत संख्याओं का
अंतर 1 था, 2 क्रमांगत पूर्ण संख्याओं का अंतर 1 था, किंतु 2 क्रमांगत समप्राकृत संख्याओं का अंतर 2 था। ठीक उसी प्रकार से 2 क्रमांगत विषम प्राकृत संख्याओं का अंतर भी 2 रहेगा। आप देख सकते हैं 1 लिखा है, 1 में 2 प्लस किया हमने तो 3 आ गया, 3 में 2 प्लस किया 5 आ गया, 5 में 2 प्लस किया 7 आ गया। ठीक है ना। तो 2 क्रमांगत विषम प्राकृत संख्याओं का अंतर कितना होता है? 2 होता है। और सबसे छोटी विषम प्राकृत संख्या क्या होगी? 1 होगी। और पहली विषम प्राकृत संख्या 1 होगी। जो पहली होगी वही तो छोटी कहलाएगी। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने आज सीखा कि प्राकृत संख्याएं अथवा गणन संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, समप्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, विषम प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। आप लोग बहुत अच्छे समझिएगा। यदि आप गंभीरता से समझते हैं, पढ़ते हैं, तो बहुत ही मज़ा आपको आएगा, बहुत ही जल्दी आप हर चीज़ सीखेंगे। अगली वीडियो में मैं और संख्याओं को आपको समझाऊंगा।